नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं यहां पर। तो सुकू सरकार का बड़ा फैसला, जी हां, प्रदेश में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। पहाड़ों के कटान पर 16 सितंबर तक रोक रहेगी। राहत बचाव के लिए निर्माण कार्य जो है वो जारी रहेंगे। तो ये बड़ी खबर, बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। सुकू सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मौजूदा हालात जो प्रदेश के बने हुए हैं आपदा के बाद, तो प्रदेश में निर्माण कार्य पर पूरी तरीके से रोक। पहाड़ों को काटने पर 16 सितंबर तक रोक लगा दी गई है। हालांकि राहत बचाव के लिए निर्माण कार्य जो है वो जारी रहेंगे। तो सुकू सरकार का ये बड़ा फैसला, बड़ी खबर, प्रदेश में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहाड़ों को काटने पर 16 सितंबर तक रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहत बचाव के लिए निर्माण कार्य जो है वो जारी रहेंगे। सुकू सरकार का यह बड़ा फैसला, प्रदेश में निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है। तो हिमाचल में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के 9 महीने होने पर अब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने 2 साल में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया। इन्होंने 8 महीने में ही 8,000 करोड़ का कर्ज ले लिया। बहुत बड़ी त्रासदी रही और हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से जान और माल को जो क्षति हुई है वो अप्रत्याशित है, इसमें दो राय नहीं है। मैं केंद्र सरकार का एक बार फिर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस संकट के क्षण में लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, राहत लोगों तक पहुंचाने के लिए जो मदद मिली है वो भी अप्रत्याशित है। और स्वाभाविक रूप से जब 9 महीने का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो डिलीवरी एक्सपेक्टेड है, लेकिन हम इस बात को देख रहे हैं कि बहुत सारा वक्त इन्होंने इस बात पर जाया कर दिया, जाया ही कहूंगा मैं उचित शब्द, जहां पूर्व सरकार को दोष देने के लिए इन्होंने कि ऋण ले लिया। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इस बात का जिक्र करते रहे। पूर्व सरकार ने ऋण बहुत ज्यादा ले लिया और वो गीत लगभग इनका जो है 3 महीने 4 महीने तो वही चलता रहा। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। सुख की सरकार ये भी नाम दिया जा रहा है, लेकिन इस त्रासदी के दौरान सारी चीजों को लेकर के जब ये दौर शुरू हुआ कि लोगों का ध्यान सरकार के कामकाज पर ना जाए, लोगों का ध्यान अब इन चीजों के, अब हमने बहुत ज्यादा बोल दिया, बोलते हैं कि भाई खजाना खाली है, अब उसके बाद आपदा पर बोल रहे हैं और बार बार हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आपदा का समय है, राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम भी इस बात से सहमत हैं और मेरी बात बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में हम सत्ता में नहीं है, विपक्ष में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम जनप्रतिनिधि हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में मात्र 37,000 वोट का डिफरेंस है, 0.9 का डिफरेंस है। इस कॉन्सेप्ट में प्रधानमंत्री जी का आग्रह बहुत पहले से है, वो स्पष्ट है। बार बार चुनाव नुकसान पहुंचाता है, समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, और इसलिए एक साथ अगर चुनाव हों तो हम 5 साल तक प्रदेश भी, केंद्र भी जो है वो एक स्टेबल माहौल में, एक अच्छे माहौल में काम कर सकता है और चुनाव से दूर होकर के फोकस करके काम कर सकता है। मुझे लगता है कि ये
बहुत सराहनीय कदम है प्रधानमंत्री जी ने जो पहले कहा है। मुझे मालूम नहीं अभी सारी चीज को लेकर के सेशन के दौरान इस संदर्भ में कोई बात होगी या नहीं। रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। तो राज्यपाल से मिला बीजेपी का डेलीगेशन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यपाल से बीजेपी का डेलीगेशन मिला है। सांसद सुरेश कश्यप ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। तो हिमाचल में वो भूगर्भीय सर्वेक्षण, इसकी मांग यहां पर की गई है। प्रभावितों को मिले 5 बिस्वा जमीन, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो राहत राशि का हो बंदरबाट, ये हो बंदरबाट हो रहा है, इस बात का जिक्र यहां पर किया गया है। तो राज्यपाल से बीजेपी का डेलीगेशन मिला है। हमने महेंद्र महिम महोदय से आग्रह किया है कि इस त्रासदी के कारण जो विभिन्न लोगों की भूमि क्षतिग्रस्त हुई है, जहां पर भारी स्लाइड आ गया है, पहाड़ दरक गए हैं, उन लोगों को भूमि के बदले भूमि की व्यवस्था की जाए, उनको भूमि के बदले भूमि दी जाए। इसके अलावा जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, गौशाला क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उनको उचित मुआवजा, उनको राहत मिले। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे छोटे किसान हैं जिनके पास बहुत कम निजी भूमि थी और उनका मकान भी ध्वस्त हो गया, भूमि भी ध्वस्त हो गई, जो छोटा बगीचा लगाया था वो भी ध्वस्त हो गया और अब उनके पास घर बनाने के लिए भी ज़मीन नहीं बची है। तो उन लोगों को कम से कम 5 बिस्वा भूमि जो है गृह निर्माण के लिए दी जाए। उधर आपको बता दें कि हिमाचल कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा ने अपनी ही सरकार पर सवाल दागे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर भंग किए गए हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बहाल करने, भर्ती परीक्षाओं के लटके हुए रिजल्ट घोषित करने और पूर्व सरकार में हुए पुलिस कांस्टेबल भर्ती स्कैम में दोषी अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है। सीएम के नाम लिए गए पत्र में दरअसल राजेंद्र राणा ने कहा है कि लंबे समय से भर्तियों के परिणाम रुके हुए हैं और जिन युवाओं ने परीक्षा उत्तीर्ण की है वे अब बेचैन हैं और बड़ी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी और अहम जानकारी इस बीच कृषि मंत्री चंद्र कुमार का ज्वाली दौरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपदा प्रभावितों से मिले चंद्र कुमार, राहत पहुंचाने में पैसों की कोई कमी नहीं आएगी, कृषि मंत्री का बयान। तो राहत पहुंचाने में पैसे आड़े नहीं आएंगे, हर संभव सहायता जो है वो प्रभावितों को दी जाएगी। कृषि मंत्री चंद्र कुमार का दौरा, आपदा प्रभावितों से मिले हैं चंद्र कुमार, आपदा प्रभावितों को हर संभव जो मदद है वो दी जाएगी। सबसे ज्यादा ज्वाली विधानसभा क्षेत्र का सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो हमारे सोलदा में, नियंत्रण में, बाड़ा में, कुछ जो है वो जहाँ रजोल अड़ोई में और कुछ जो है वो जाकर के रेवा पंचायत की गुआड़ी वगैरह में हुआ, जिससे लोगों के बहुत सुंदर घर सारे के सारे बैठ गए और पूरे पड़े। तो उसकी कड़ी में ये आज आपकी सिद्धपुर खाड़ पंचायत का जो है वो मैंने दौरा रखा था कि जहाँ जहाँ कुछ कमी पेशी है उसके लिए हम अपने जो हमारे सरकारी अफसर को हम कहें कि आप जो भी सहायता सरकार की है या उसका जहाँ लोगों में जाकर के वितरण करें और उनकी मुश्किलात को दूर। में आगे बढ़ेंगे, बता दें आपको प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान हर्षवर्धन ने क्षेत्र के बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बरोटी, बारल और रिन्नू का दौरा कर आपको बता दें कि नुकसान का जायजा भी लिया और राहत पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर हर्षवर्धन चौहान ने ग्राम पंचायत बनाल के गांव खडेला
रियूर के ज्ञानचंद के घर की बाढ़ और भारी वर्षा से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। आज हमने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के गाँव में दौरा किया है और काम में उसका जायजा लिया है। हमारे माननीय विधायक के लिए चंद्रशेखर जी के साथ और प्रशासन जो है बहुत कोशिश की है सड़कों को खोलने की। इस चुनाव क्षेत्र में सड़कों को भारी नुकसान हुआ है, बहुत लंबे अरसे से सड़कें बन रही हैं। उधर PWD और प्रशासन के माध्यम से सड़कें खुली रही है और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में निजी रूप से भी लोगों के जो मकान हैं वो भारी क्षति हुई है और बहुत सारे लोग जो बेघर हुए हैं। यहाँ पे कैंप्स हैं, उस कैंप में मैं गया हूँ, वहाँ भी लोगों को रखा गया है और सरकार द्वारा उनके खाने रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। आज चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। खाली गैस सिलेंडर की गाड़ी में अचानक से आग लग गई। 9 मील के पास हादसा हुआ है। बता दें आपको 3 ट्रक जलकर खाक हुए हैं। तो बड़ी खबर आ रही है कुल्लू जाने के लिए ये तीनों जो ट्रक हैं वो खड़े थे, जिसमें अचानक से आग लग गई। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर ये बड़ा हादसा हुआ है। खाली गैस सिलेंडर की गाड़ी में अचानक से आग लग गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 9 मील के पास हादसा, 3 ट्रक जलकर खाक हो गए। तो कुल्लू जाने के लिए ये तीनों ट्रक जो थे वो खड़े थे, अचानक से ये आग लग गई और आप देख सकते हैं किस तरीके से आग की लपटें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो बड़ी खबर, 9 मील के पास हादसा, 3 ट्रक जलकर पूरी तरीके से खाक हो गए। कुल्लू जाने के लिए ये तीनों ट्रक जो है वो खड़े थे। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर ये बड़ा हादसा हुआ है। तो खाली गैस सिलेंडर की गाड़ी में अचानक से ये भीषण आग लग गई। 9 मील के पास हादसा, 3 ट्रक जलकर पूरी तरीके से खाक हो गए। कुल्लू जाने के लिए ये तीनों जो ट्रक थे वो यहाँ पर खड़े हुए थे। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। तो खाली गैस सिलेंडर की गाड़ी में अचानक से ये आग लग गई 9 मील के पास। दरअसल ये हादसा हुआ है, बड़ा हादसा। कुल्लू जाने के लिए अब तीनों ट्रक खड़े हुए थे जिस दौरान यह हादसा हुआ है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। खाली गैस सिलेंडर की गाड़ी में अचानक से आग लग गई और देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। चलिए बढ़ेंगे आगे। उधर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने इंडिया गठबंधन को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन तकरार से भरा पड़ा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में बहुत ज्यादा पार्टियां शामिल हैं, उनमें पहले से ही तकरार बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव से पहले मौजूद नहीं रहेगा और ये गठबंधन चुनाव भी हारेगा। मैं सबसे पहले तो इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूँ। उनका मेहनत, उनका प्रयास सफल हुए हैं। देश का गौरव बढ़ा है, दुनिया की जानकारी बढ़ी है। जो जानकारियाँ, जो नए नए चीज़ें वहाँ से पता लग रही हैं चांद की सतह से, वो सारे विश्व के लिए ज्ञानवर्धक होंगी। और अब जो L1 का आज प्रक्षेपण होगा वो भी बहुत बड़ा एक कदम स्पेस के क्षेत्र में भारत की ओर से उठाया जा रहा है। और इसरो का इसमें बहुत ही शानदार काम है और पूरा स्वदेशी मॉडल में बनाया गया है। उधर हिमाचल में आपदा के बीच सियासत गर्म है। इन सब के बीच हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र कंवर के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए। आपदा के इस दौर में सियासी हलचल भी बेहद तेज है। एक तरफ आपदा से कई लोगों की जान गई और कई हजार करोड़ों का नुकसान जो है वो बताया जा रहा है। दूसरी तरफ राजनीतिक हलचल इस बात को लेकर कि राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है, भाजपा का ये कहना है कि सरकार के अंदर ही समन्वय की कमी है और इसी कड़ी में कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। बहरहाल मेरे साथ इस समय भाजपा के उपाध्यक्ष और पूर्व में मंत्री रहे वीरेंद्र कंवर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है। कंवर साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा मैं कि क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार जो इस समय चल रही है, किस तरह की कार्यप्रणाली है, आपदा में तारीफ का तमगा जो है वो
केंद्र सरकार की तरफ से अगर बात करें और अगर आपके ही पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की बात करें, नीति आयोग की बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं कि हर ओर तारीफ की जा रही है, आप क्या इस पे कहते हैं? देखिए, आपदा के समय में हमने कभी राजनीति नहीं की। हमने हमेशा सहयोगात्मक राजनीति जो है वो, चाहे सरकार में हम रहे तो भारतीय जनता पार्टी रही, अगर हम शुरुआती दौर से भी देखते हैं, जब देश के ऊपर जब भी संकट आया, चाहे वो चाइना का युद्ध है, चाहे वो 1971 का युद्ध है, भारतीय जनसंघ के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी हमेशा सकारात्मक भूमिका में रही है। लेकिन अगर हम इनको देख लेते हैं, जरा इन कांग्रेस के नेताओं को, चाहे वो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो मंत्री हैं, हम कोरोना के समय में इनके जरा स्टेटमेंट्स को निकाल करके भी अगर हम देखते हैं तो इनमें जो है वो हमेशा एक विरोध की स्थिति में ही रही है। अब जब ये सत्ता में है और ऐसे में त्रासदी आई है, तो ऐसे में केंद्र से सहयोग जो है वो मांगना चाहिए, लेकिन बिना मांगे केंद्र इनको सहयोग आकर के दे रहा है। केंद्र के मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर केंद्र से हमारे नितिन गडकरी जी, अनुराग ठाकुर जी, सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, नड्डा जी यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे यहाँ विपक्ष के नेताजी जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेजी उसमें करोड़ों रुपए यहाँ पर देश को दिया, लेकिन यहाँ पर जो है वो जब आता है, पैसा आता है तो आकर के ये यहाँ पर आकर के विरोध कर देते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वीरेंद्र कंवर, पूर्व मंत्री, साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आपदा आई है, इसके बीच राजनीति जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सरकार के साथ भाजपा भी कंधे से कंधा मिलाकर जरूर खड़ी है, लेकिन इसी बीच जो प्रभावित हैं उन तक ये मदद जो है वो जरूर पहुंचनी चाहिए। इस बात का भी संकेत, इस बात का भी इशारा जो है वो जरूर किया गया है। साथ ही वन नेशन वन पोल्स को लेकर भी बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि इससे न सिर्फ मदद मिलेगी आर्थिक रूप से भी, बल्कि समय से चुनाव जो है वो भी हो पाएंगे। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। और चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।